गई। सुखी इसलिए हुए क्योंकि उनके रास्ते में जो रोड़ा था, जो माया का बंधन था भगवान के भजन में, वो छूट गया। अब माता की अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद देवर्षि नारद उत्तराखंड की ओर चले गए और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठकर समाधिस्थ हो गए, ध्यान करने लगे। संत महात्माओं का बताया हुआ तरीके से ध्यान करते बहुत वर्ष बीत गए और उनका अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया। उनके अंतःकरण में दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ। उस ज्योति को दर्शन करते हुए बड़े आनंद में ध्यान में बैठे थे। अचानक उनके हृदय में चतुर्धा मूर्ति भगवान विष्णु प्रकट हो गए, थोड़ी ही देर के लिए। फिर तो अंतर्ध्यान हो गए। उनको दर्शन करने के बाद यहाँ दासी पुत्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। फिर बार बार उनकी दर्शन की अभिलाषा किया, लेकिन फिर दोबारा दर्शन नहीं हुई और वहां रोने लगा, बिलखने लगा। तो क्या हुआ ना, आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी तुम्हारा जो शरीर है उतना शुद्ध नहीं हुआ है कि तुम मुझे दर्शन करके संभाल सकते हो। देखिए, मानव का शरीर में उतना कैपेसिटी, उतना पावरफुल नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल पावर को अपने शरीर में धारण कर सके। और आजकल जैसे हम लोग जानते हैं ना, किसके शरीर में आवेश होता है, वो उसे कहते हैं क्या, आवेश। आवेश का अर्थ नहीं होता है कि कोई देवी देवता आ गया, क्योंकि देवी देवताओं का स्पिरिट जो है बहुत हाई लेवल का होता है। हम उसे संभाल नहीं सकते साधारण शरीर से। ये रक्त मांस का शरीर उसे संभाल नहीं पाएगा। उसके लिए कई दिनों तक तपस्या करना पड़ता है। शरीर शुद्ध होने के बाद में उसको, उस शक्ति को थोड़ा बहुत आंशिक रूप से धारण किया जा सकता है ना। तो इसलिए इतना साधारण बात नहीं है कोई स्पिरिट पावर किसी के शरीर में आ जाए। तो इसीलिए भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि देखो बेटा, अभी तुम्हारा शरीर उतना शुद्ध पवित्र नहीं हुआ, तुम और कुछ दिन तपस्या करो, इससे शरीर जो है तुम्हारा छूट जाएगा ना। अगली बार तुम ब्रह्मा जी के शरीर में विलीन हो जाओगे। जब ब्रह्मा जी का प्रलय होगी फिर जो है उनके शरीर में तुम रहना। अगला सृष्टि में ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना करेंगे तो ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके तुम पैदा होगे। तुम्हारा नाम होगा देवर्षि नारद। बोले देवर्षि नारद भगवान की जय हो। पंडाल में आप लोग सभी जयकारा नहीं लगाते, कंजूसी करते हैं, थोड़ा जोरदार जयकारा लगाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा का शब्द जहां पर जाता है आवाज, वहां तक काल कष्ट भाग जाते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। अंत में देवर्षि नारद ने कहा कि देखो, आज देखिए महाराज जी, मैं जो पूर्व जन्म में साधु का संगति किया था, सत्संग किया था ना, तो ये संत महात्माओं का आशीर्वाद से इस जन्म में ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बनाऊं। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ी महिमा है। हम अगर थोड़ा भी समय बैठ लें सत्संग में तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना। जिस प्रकार एक रुई का पर्वत को एक तिल्ली मात्र जला करके क्षण भर में भस्म कर सकता है, उसी प्रकार सत्संग भगवान की कथा की महिमा जो है ना, है जो अनंत जन्मों का पाप राशि को नष्ट कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि हमें सर्टिफिकेट मिल गया और जीवन भर जाकर के पाप करते रहेंगे और आकर के सत्संग में बैठ जाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। पहले हमें संकल्प लेनी होगी कि हम आगे चल करके कभी कोई पाप नहीं करेंगे, फिर आपका पाप धुल जाएगा। आज के बाद कभी पाप नहीं करेंगे, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, आज के बाद मीट मछली हिंसा नहीं करेंगे, है ना। दारू का शराब सेवन नहीं करेंगे। खाने पीने वाले कितने आदमी हाथ उठाइए तो नहीं उठाएंगे। अच्छा, कितने आदमी वैष्णव है, हाथ उठाइए, अभी पता चल जाएगा। वैष्णव कितने आदमी है? सभी हाथ उठा रहे हैं, यानी कि केवल वैष्णव ही यहाँ के बैठे हैं यहाँ पे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए, वैष्णव लोग जो है कथा पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।
देखते हैं मात्रा ज्यादा है वैष्णवों का यहाँ। तो इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने देवर्षि नारद से प्रेरणा पा करके उन्होंने फिर भागवत की रचना आरंभ किया और फिर उनकी रचना पूरी हो गई। अब उनको चिंता हुई कि जो मैंने जो भागवत की रचना की इसका प्रचार कौन करेगा। तो उन्होंने चिंतित होकर के सोचे कि मेरा जो पुत्र है सुखदेव, इससे बढ़ करके दूसरा कौन हो सकता है जो भगवान की कथा को प्रचार करने में समर्थ हो। भगवान की कथा का प्रचारक, कथावाचक कैसा होना चाहिए? परमहंस, निस्वार्थ, परोपकारी, है ना। उसके मन में अपना पराया का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और श्री सुखदेव जी तो ऐसे संत थे, जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने मुड़ करके पीछे नहीं देखा, परिवार की ओर नहीं देखा, मोह माया से परे थे। तो ये विचार करके महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि मेरा पुत्र सुखदेव ही इस अमर कथा, इस भागवत कथा को प्रचार करने में पूर्ण समर्थ है। लेकिन मेरा जो पुत्र है ये तो विरक्त है, बैरागी है, ये भला फिर संसार में कैसे आएगा? मेरे पास में पढ़ेगा नहीं, भागवत तो प्रचार कैसे करेगा? इसलिए कभी कभी जो विरक्त संत महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं ना, कभी कभी संसार में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्यों? संसार के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। अगर सन्यासी संसार में आ जाता है तो संसार का कल्याण हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कुछ समय के लिए संन्यास लेना चाहिए, कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का कम से कम पालन करना चाहिए। संन्यास मत ले, लेकिन कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी समाधि में बैठे एक जगह पर गुफा में, और इधर महर्षि वेदव्यास ने अपने छोटे छोटे जो शिष्य थे उनको भागवत पढ़ाया, सभी को कंठस्थ कराए। और ये सभी बालक जाकर के तत्र तत्र भगवान की श्लोकों का, जो भागवत की श्लोकों का गान करने लगे। बराह पीडनटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बेव्रद्वास कनककपिशं वैजयन्ति च माला रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक में उस समय का वर्णन है जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ में, गौ बच्चाओं के साथ में वृंदावन की ओर जा रहे होते हैं गौ चराने के लिए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है नट सा, बड़ा ही सुंदर, जैसे कोई नट, कोई सर्कस दिखाने वाला नट होता है ना, तरह तरह का रूप दिखा करके लोगों को मोहित कर देता है।
उसी प्रकार भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप देख करके सभी जीव जंतु मनुष्य सभी मोहित हो जाते हैं। और उनके कान में कनेर फूलों के कुंडल है, पीले पीले स्वर्ण के समान दिख रहे हैं। और फिर उनके जो अंग वस्त्र हैं पीतांबर माने पीले वस्त्र पहने हुए, श्याम वर्ण है। वैजयंती फूलों की माला उनके गले में पैरों तक लटक रही होती है। और फिर क्या करते हैं, मोर के पुंछ मस्तक पर है। कोई भी धातु आभूषण पहने नहीं है, बल्कि सभी प्रकृति के हैं, माने प्रकृति के हैं, फूलों की, पत्तों की। मोर के पंख को मस्तक पर धारण किए और शरीर 3 भागों से टेढ़ा है, झूमते हुए। और फिर गौओं के पीछे पीछे जा रहे हैं और पीछे पीछे ग्वाल सखा उनकी गुणगान करते हुए जा रहे हैं, उनकी कीर्ति का गान करते हुए जा रहे हैं। प्राविशत कीर्ति ही। और क्या करते हैं, वेणुराधर सुधया, बंसी को अपने अधर अमृत में स्पर्श कराकर सुंदर स्वर से वेणु का नाद करते हुए उनके वेणु ध्वनि को सुन करके सभी गौ माताएं बड़े ही आह्लादित आनंदित थे। पूरा गगन पवन पर आह्लादित थे सभी। लग रहा है कि वृंदावन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतनी सुंदर वर्णन, ये सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक जो थे ना, ये सभी उस स्थान पर जाकर के गायन करते हैं भगवान कृष्ण की सुंदर रूपों का, स्वरूप का। और श्री सुखदेव जी ध्यान में बैठे थे, समाधि में, निर्गुण निराकार की समाधि में। उनके मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, मोह माया नहीं था। उनको लग रहा था कि संसार में प्रवृत्त होंगे तो मोह माया में पड़ जाएंगे, इसलिए वे निर्गुण निराकार ध्यान में व्यस्त थे। लेकिन भगवान की सुंदर गुणगान, उनकी रूप का सौंदर्यता का वर्णन सुन करके आज सुखदेव जी का भी समाधि टूट गया।